बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? इंशाल्लाह हमेशा की तरह खुश और सलामत होंगे, खुशबाश होंगे। इफ़ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज की हमारी स्टोरी है जी, नज़रिए से मुशाहदे तक। मेरे वालिद मुझे हमेशा डांटते रहते थे क्योंकि मेरे शब रोज़ लग़वियात और बेमकसद बातों में गुजरते थे। मैं दिन के वक्त बाज़ारों के चक्कर लगाती और मौसीकी के साथ दिल बहलाती, जबकि मेरी रातों का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स देखते हुए गुजर जाता। ये चैनल्स ज़्यादातर इंटरटेनमेंट वगैरह के होते, न्यूज़ या इस्लामिक चैनल्स पर तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरती थी। अगर कभी टीवी से जी ना बहलता तो अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर गपशप में वक्त गुजारती। मेरी दोस्ती भी अपनी जैसी लड़कियों के साथ थी। उनके शब रोज़ भी मेरी ही तरह गुजर रहे थे। अपने बाप की नसीहतों को मैं परका के बराबर भी हैसियत नहीं देती थी, बल्कि अक्सर औक़ात बदतमीज़ी, हठधर्मी और तकब्बुर का मुज़ाहरा करती। रफ्ता रफ्ता हठधर्मी और तकब्बुर मेरी तबीयत सानिया बन गई। अब तो मैं बदअखलाक और नाफरमान के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। मेरे वालिद इंतहाई मालदार शख्स थे। हमारा कारोबार इंतहाई वसी था। हम एक महल नुमा मकान में रहते थे, जिसमें बाग और स्विमिंग पूल समेत तमाम जदीद सहूलियात मौजूद थीं। मेरा दिल पढ़ाई में तो बिल्कुल ही नहीं लगता था। मैंने एफ़ए का इम्तिहान इंतहाई मुश्किल से पास किया। नंबर इतने कम थे कि वालिद के असरो रसूख के बावजूद मुझे किसी कॉलेज में दाखिला ना मिला। अब मैं बिल्कुल फ़ारिग थी। घर में मेरे अलावा मेरी वालदा और मेरी छोटी बहन महा थी, लेकिन मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। उनके पास तो मैं चंद लम्हात से ज़्यादा टिकती ही नहीं थी। मैं हर वक्त ख्याली दुनिया में रहती थी। कभी खुद को हीरोइन के रूप में देखती, कभी रकासा समझती, कभी चश्मे तसव्वुर से खुद को रैंप पर कैट वॉक करते हुए देखती। हर वक्त इस तरह के मनफी ख्यालात ही मेरे जहन में घूमते रहते थे। कोई तामीरी बात जहन में नहीं आती थी। मेरी खस्ता हाली और बगार की नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन मेरे वालिद इंतहाई कहर आलूद नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि तुम जैसी बदअखलाक, बदमजाज और नालायक लड़की से शादी कौन करेगा। तुम्हारी वजह से तो हमें हमेशा सर शर्म से झुके हुए हैं। अगर हराम ना होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। मेरी माँ भी दिन रात मेरी हमाकतों पर आंसू बहाती रहती, लेकिन मेरी वालदा के आंसू ने मेरे दिल पर कोई असर नहीं किया। एक दिन मैं टीवी पर एक गाना देख रही थी, साथ ही साथ इस गाने में नाचने वाली हीरोइन की तरह नाचने की कोशिश भी कर रही थी। मेरी छोटी बहन, जिसकी उम्र 7 साल थी, अचानक कमरे में आई और एक जाने बैठकर टीवी देखने लगी। कभी वो टीवी स्क्रीन पर देखती, कभी हैरत से मेरी उछल कूद देखती। पता नहीं वो कितनी देर उधर बैठी रही। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं सीख पा हो गई। मैं चीखते हुए बोली, यहाँ क्यों आई हो? वो बड़ी मासूमियत से बोली, अम्मी घर पर नहीं है, मुझे अकेले डर लगता है। मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बैठने दें या मेरे साथ बाग में चली। मैं उसकी बातें सुनकर मज़ीद नाराज़ होगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और धारते हुए कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जाओ जाकर नुकरानी के साथ बैठो। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारा जहाँ ठहरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बेचारी कुछ ना बोली और रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इतनी डांट डपट से भी मेरी तसल्ली ना हुई। मैंने उसे पीछे से चीखते हुए कहा, मुझसे दूर जाग कर खेल लो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। समझ गई हो या नहीं? मैं दोबारा डांस में मगन हो गई। काफ़ी देर तक फिल्में और गाने देखने के बाद मेरा दिल उचाट हो गया। मैंने टाइम देखा, उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। मैंने सोचा अब दोस्तों से गपशप करके वक्त गुजारी करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि गपशप रात के वक्त करूँगी, अब कुछ देर अपने बाग में चहलकदमी हो जाए। मैं अपने बाग में गई। जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के करीब पहुँची, एक दहशतनाक मंजर मेरा मुंतज़िर था। मेरी छोटी बहन महा स्विमिंग पूल के गहरे पानी में डूबी हुई थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। खौफ की एक सर्द लहर मेरे रगों पे में सरायत कर गई। कुछ देर के लिए मैं सख्ते में आ गई। फिर मैंने पागलों की तरह चीखना और आवाज़ें देनी शुरू कर दी, महा महा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। इसके बाद मैं दीवानावार खात्मा को आवाज़ें देने लगी। वो घबराई हुई आई। ये मंजर देखकर वो भी खौफजदा होगी। हम दोनों ने बड़ी तग्गोदू के बाद महा को स्विमिंग पूल से निकाला। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की, उसके दिल की हरकत चेक की, लेकिन उसमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैं महा को उठाकर घर के अंदर ले गई। नुकरानी ने मेरे वालिदैन से फ़ोन पर राब्ता किया। वो इंतहाई सरत से घर पहुँचे और महा को घारी में डालकर हस्पताल पहुँच गई। दूसरी तरफ मेरी हालत इंतहाई ख़राब थी। मैं रो रही थी, खुद को मलामत कर रही थी। मैं ही इस हादसे की ज़िम्मेदार थी। अगर मैं उसे अपने पास कमरे में बिठा लेती या उसके साथ बाग में चले जाती
تو ایسا نہ ہوتا۔ اب میں اپنی بہن کی سلامتی اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہی تھی۔ سارے واقعات کی فلم میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں موویز، گانوں اور رقص میں کس قدر محو تھی۔ معصوم مہا میرے کمرے میں آئی۔ میں نے بری طرح ڈانٹ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ بیچاری اس وقت کس قدر آزردہ، شکستہ دل اور رنجیدہ تھی۔ اب اس کی معصوم اور بھولی بھالی شکل نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے کی طرح ہنستی ہوئی آئے اور میں اسے گلے لگا لوں۔ میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھی مہا کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہی تھی۔ بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ فون پر کوئی خیر کی خبر ملے۔ میں بے چینی کے ساتھ بار بار فون کی طرف دیکھتی۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ آخر فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے انتہائی افسردہ لہجے میں بتایا گیا کہ مہا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے پیٹ میں بہت سا پانی چلا گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے زائد پانی کے اندر رہی۔ فون کا ریسیور میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے دھارے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر ملازمہ بھاگی بھاگی آئی، مجھے سنبھالا دیا اور پوچھنے لگی، بی بی جی کیا ہوا؟ ہسپتال والوں نے کیا بتایا؟ میں نے اسے بتایا کہ مہا اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری یہ بات سن کر فاطمہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میرے والد نے اس واقعے کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ میرے خلاف ہو گئے، لیکن اب مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ضمیر پر پہلے ہی بہت بوجھ تھا۔ میں خود کو مرد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ معصوم مہا کی موت نے میرے دل و دماغ پر شدید ضرب لگائی۔ سب سے پہلے میں اس حقیقت سے آگاہ ہوئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان لازماً موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میرا اس پر ایمان تو تھا کہ موت ایک حتمی اور یقینی حقیقت ہے، لیکن آج سے پہلے یہ محض ایک نظریے کی حد تک تھا۔ کبھی سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ اب جب میں نے اس پر غور کیا تو میری زندگی ہی بدل گئی اور میں نے لغویات سے مکمل طور پر توبہ کر لی۔ نہ صرف اپنے شب و روز اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لیے، بلکہ اپنی تعلیم کا منقطع سلسلہ دوبارہ جوڑ لیا۔ اب میری زندگی تو صحیح ٹریک پر چل رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے معصوم مہا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔